प्रिय विद्यार्थियों, पहले की वीडियो में हमने 10वीं क्लास के 5वें चैप्टर की 5.2 प्रश्नावली के सम करवाए थे। आज हम प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सम करवाएंगे। तो पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें इस सूत्र का प्रयोग होता था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो जो 5.3 एक्सरसाइज आई है उसमें ये सूत्र भी प्रयोग होगा। एक नया सूत्र इसमें आया है SN का मतलब होता है जोड़, n का मतलब n पदों का जोड़। क्या ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और अगर आंकड़ों में हमारे पास an की वैल्यू हमारे पास है पहले से ही है, तो SN के लिए हम ये सूत्र भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस an। यहाँ पे पहला सवाल है, इसके कुछ सम हैं, तो इन सम को हम करके देखेंगे भी इस सूत्र का प्रयोग हमने कैसे करना है। जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में AP दे रखी है 2, 7, 12 ऐसे AP हैं। पहला सवाल का पहला पार्ट है। तो मैंने पता है A का मान क्या होता है, जो सबसे पहली संख्या होती है वो अपना A का मान होता है, ये हो गया 2। फिर है D का मान क्या होता है, जो अगर हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, 7 में से हमने 2 घटा दिया, ये D का मान हो गया 5। N का मान क्या होता है, ये इसमें दे रखे है 10 टर्म, जितनी टर्म होती है वो N का मान होता है। N का मान हो गया अपने पास 10। निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ, हमने जोड़ निकालना है। जब जोड़ निकालना तो मतलब S10 निकालना, हमने 10 पदों का जोड़। तो जोड़ का ये सूत्र है अपने पास। सबसे पहले हम n लिखेंगे n/2, n का मान है 10, 10/2। फिर सूत्र में 2a का मान है 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह 10 माइनस 1 गुणा d की जगह 5। अब देखिए 10 को 2 से कैंसिल कर दिया, 5 हो गया, 2 पंजे 10, ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 10 में से गया 9, 9 की 5 के साथ गुणा कर दी 45। तो 45 और 4 49, 5 गुणा 49, 49 की 5 के साथ गुणा कर दी 245। ये अपना पहले सवाल का आंसर हो गया। पहले सवाल के पहले पार्ट का ये आंसर हो गया अपना 245। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, इसका दूसरा पार्ट। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, A का मान पहले हम निकालेंगे। पहले ही बताया था A का मान होता है जो सबसे पहली संख्या होती है, -37। D का मान क्या होता है, दूसरी में से दूसरी संख्या माइनस के 33, उसमें से हम पहली संख्या घटाएंगे। तो देखिए माइनस का तो 33 था, माइनस माइनस प्लस का 37 हो गया, तो यहाँ 37 में से 33 घटा दिया 4। D का मान यहाँ पे आ गया 4। N का मान ये दे रखे 12, N का मान हो गया 12। अब हमने SN निकालना है, मतलब S12 निकालना है। तो क्या होगा, n/2 मतलब 12/2। 2a की जगह a का मान -37 प्लस n की जगह 12 गुणा -1 गुणा d की का मान हो गया 4। तो ये 12/2 के साथ कट गया, 6 हो गया। 37 की 2 के साथ गुणा कर दी -74, और 12 में से गया 11, 11 की 4 के साथ गुणा, 11 चौका 44। यहाँ देखिए 6 गुणा माइनस का 74 है, प्लस के 44 है, यहाँ बच गया माइनस का 30, माइनस का 30 की 6 के साथ गुणा कर दी -180। ये दूसरे पार्ट का अपना आंसर आ गया -180। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट किया, उसमें A का मान क्या, जो पहली संख्या होती है 0.6। D का मान क्या है, दूसरी संख्या में से 1.7 में से 0.6 घटा दिया, तो इसमें से घटाया 1.1 आ गया। N का मान कितना है, टर्म दे रखी है, कितने टर्म है, 100 पद है, 100 N का मान। हमने निकालना S 100,
तो सूत्र में देखा n/2, n की जगह 100 क्योंकि n का मान 100 है। 2a की जगह a का मान 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 गुणा d की जगह d का मान 1.1। अब हम क्या करेंगे, इसको काट दिया, 2 के साथ भाग कर दिया, कितना आ गया 50। 0.6 की 2 के साथ गुणा कर दी 1.2 प्लस 100 में से गया 99 गुणा 1.1, तो ये बन गया 50। 1.2 प्लस 1.1 की 99 के साथ गुणा कर दी 11 निम 99 और 11 निम 99 और 9 108। अब 50 108.9 में 1.2 जोड़ दिया हमने, ये बन गया 110.1 110.1 हो गया। इसको जोड़ दिया, कैसे जोड़ा है 108.9 1.2 प्लस पॉइंट, जब हम जोड़ेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए अपना। 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, 0 और 1 हासिल का 1 और 1 110.1। अब इनकी गुणा कर दी, 0 5 1 कम 5 0 5 1 कम 5 5 1 कम 5 1 के बाद पॉइंट, तो अपना उत्तर आ गया 5505। ये अपना आंसर आ गया। तो इसके 3 पार्ट करवा दिए, चौथा पार्ट आगे हम चौथा पार्ट करवाएंगे। इसका चौथा पार्ट है, ए का मान है जो पहली संख्या 1/15, डी का मान क्या होगा, दूसरी में से पहली घटाते हैं हम, 1/12 में से 1/15 घटा दिया, इनका एलसीएम ले लिया लघुत्तम, लघुत्तम आ गया 12 और 15 का 60। अब देखिए 12 का पहाड़ा में 60 कितने नंबर पे आया 5 पे, मतलब 60 को 12 से भाग किया 5, जो उत्तर आ गया 12 पंजे 60 5 आ गया, जो उत्तर आ गया उसकी ऊपर वाले के साथ गुणा करते हैं, 5 की 1 के साथ गुणा कर दी 5, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 15 का पहाड़ा में 60 4 नंबर पे, 15 चौके 60, 4 आ गया, 4 की हमने 1 के साथ गुणा कर दी 4, तो 5 में से 4 गया 1 60, तो ये अपना डी का मान आ गया 1/60। एन का मान कितना है 11, एन का मान 11 दे रखे हैं, तो आपने सूत्र लगा दिया S11 का, एन की जगह अपना 11 आया है, तो n/2 है 11/2, 2 ए की जगह ए का मान 1/15 प्लस n-1 गुणा डी की जगह लिख दिया हमने डी का मान 1/60, तो 11/2 2/15 प्लस 11 में से क्या 10, 10 गुणा 1 10/60, तो यहाँ देखिए 11/2 60 का और 15 का लघुत्तम ले लिया, 60 का और 15 लघुत्तम आ गया 60, 15 का पहाड़ा में 60 कितने नंबर पे आया 4 पे, 4 की 2 के साथ गुणा कर दी 8 प्लस 60 का पहाड़ा में 60 1 नंबर पे आया, 1 की 10 के साथ गुणा कर दी 18, तो ये बन गया 11/2 गुणा 10 और 8 18/60। अब देखिए 2 पे कट गया, 2 नहीं में 18, 3 पे और कट गया, 3 तिया 9, 3 पे इसको भाग कराया 20, तो उत्तर आ गया 11 तिया 33, नीचे है 20, तो ये अपना चौथा पार्ट का आंसर आ गया, चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला सवाल, अब ये दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, जैसे ये एपी है 7 10.5 14, लास्ट में है 84, तो इसमें पहले जो हमारे पहले सवाल था उसमें n का मान दे रखा था, लेकिन इसमें n का मान नहीं दे रखा, तो पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में सभी पार्ट्स में, पहले हम n का मान निकाल लेंगे। जैसे पहला पार्ट है, a का मान तो है 7, d का मान क्या होगा, इसमें से 1 घटाएंगे, ये कितना होगा 10 दूनी 20 और 1 21/2, इसमें से 7 घटा दिया 7/1, 2 लघुत्तम आ गया, तो
21 एकम 21, इसकी के साथ गुणा, 7 दूनी 14, 7/2। डी का मान 7/2 आ गया। और ये लास्ट में ए एन दे रखे है, ए एन का मान हो गया 84। तो जो ये सूत्र है ना, ये सूत्र का प्रयोग करके हम पहले एन का मान निकाल लेंगे। तो ए एन कितना अपना, पहले ए एन लिखा 84 बराबर ए का मान 7a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, डी का मान है 7/2। तो पहले 7 को हम इस तरफ लेके आएंगे, 84 माइनस के 7, उस तरफ बच गया n माइनस 1 गुणा 7/2। 84 में से 7 घटा दिया, 77 बच गया बराबर n माइनस 1। जो इस तरफ 7/2 है उसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो 2/7 बन जाएगा। और 7 पे कट गया 11 पे, 11 दूनी 22, 22 बराबर n माइनस 1। जो ये माइनस 1 है इसको इस तरफ ले आए, प्लस का हो गया 22 और 1 23, n का मान कितना हो गया 23। अब देखिए n का मान हो गया। अब हमने ये सूत्र का प्रयोग किया, ये सूत्र लगा के इसका मान, इसमें n का मान अपना आ गया 23। अब हमने निकालना है एस एन, 23 पदों इनका सारे का जोड़ करना है, ये जोड़ दे रखे मतलब इनका जोड़ करना है। तो अब ये सूत्र हम लगा सकते हैं क्योंकि ए एन का मान अपने पास है। तो देखिए एस 23, तो वो सूत्र लगा दिया 23/2 ए प्लस ए एन। ए का मान कितना है 7 प्लस ए एन का मान कितना है लास्ट में 84। तो 23/2 गुणा 84 और 7 91। तो 23 एकम 23 और 23 निमा कितना हो गया 207। तो 207 हो गया, उसमें 2 हासिल गए 209/2, 2 से भाग कर दिए इसको। तो 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 1046 सही 1/2। ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे दूसरा पार्ट हम करवाएंगे। दूसरा पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में देखो क्या है, पहले ए का मान 34, डी का मान निकाल लेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, 32 में से 34 घटा दिया -2, और ये लास्ट में ए एन का मान है 10। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करके पहले इसमें एन का मान निकाल लेंगे। क्या है, ए एन की जगह लिख दिया 10 बराबर ए का मान 34 प्लस n माइनस 1 गुणा डी, डी का मान कितना है -2। तो 34 को इस तरफ लेके आए, माइनस का हो गया, उस तरफ बच गया n माइनस 1 गुणा -2। 10 में से 34 घटाया -24 बराबर n माइनस 1। जो ये माइनस का 2 है इसको हम अगर इस तरफ लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, माइनस का 2 भाग में हो गया, कट गया ये माइनस से माइनस, और 12 दूनी 24, 12 पे कट गया ये। तो 12 जो ये माइनस का 1 है इस तरफ आगे प्लस का हो गया, n का मान कितना हो गया 13। n का मान अपने पास 13 आ गया। अब हम अपने पास n भी है और a n भी है। जब n और a n दोनों हो तब ये सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो S 13/2 a प्लस ए एन, ए का मान 34 प्लस ए एन का मान 10। तो 13/2 गुणा 34 और 10 44, ये 2 पे कट गया 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 28, 286। तो ये दूसरा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया 286। अब तीसरा पार्ट देखिए इसका। तीसरे पार्ट में क्या है, -5, ए का मान क्या है, पहले जो संख्या -5 है, डी का मान हम निकाल लेंगे, दूसरी में से पहली घटाएंगे, -8 में से माइनस करेंगे पहली संख्या -5, तो ये -8 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया -3। अब देखिए ए एन दे रखे है, ए एन कितना है -230, ए एन है -230। अब इस सूत्र का प्रयोग करके पहले हम n का मान निकाल लेंगे। पहले है ए एन -230 बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी माइनस के 3। अब देखिए माइनस के 230, ये माइनस का 5 को इस तरफ बराबर से इस तरफ लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, उस तरफ बच गया n माइनस का 1 गुणा माइनस 3। तो माइनस के 230 प्लस का 5, ये बच गया माइनस के 225 बराबर n माइनस 1, माइनस का 3 है इस तरफ तो गुणा में था, उस तरफ इधर ले गए माइनस का 3 भाग में हो जाएगा। अब क्या करें, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, 3 से इसको काट दिया, 3 सत्ता 21, 1 बजा 3 पंजे 15, 75 हो गया। 75 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 को इस तरफ ले आए प्लस का हो जाएगा, n का मान कितना हो गया 75 और 1 76, n का मान 76 हो गया। अपने पास n का मान हो गया, an का मान दे रखे है माइनस का 230, तो वो सूत्र लगा देंगे s 76, n का मान 76 है, 76/2 गुणा a प्लस an, a तो है माइनस के 5 प्लस an कितना है माइनस के 230, तो ये 76 पे 2 पे कट गया 38, 38 पे कट गया 38, और ये बन गया माइनस, दोनों माइनस के हैं, माइनस के 5 और प्लस माइनस माइनस के 230, तो ये बन गया 38 गुणा माइनस के 235। अब 235 की 38 के साथ गुणा कर दी, 38 पंजा 190, 19 हासिल के, 38 तिया हो जाएगा 114, 19 हासिल के थे, ये बन गया 133, 13 हासिल के, 38 दूनी 76, 76 और 13 89, तो 8930। तो ये अपना दूसरा सवाल का तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, पहले पार्ट में a का मान 5, d का मान दे रखे है, an दे रखे है, हमने n और sn निकालना है। तो पहले तो ये सूत्र है, यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या है an का मान देखो कितना दे रखा है, an की जगह लिख दिया 50 बराबर a कितना है 5, n माइनस 1, d का मान कितना दे रखा है 3। तो पहले 5 को हम इस तरफ ले आए, 50, 5 इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा कितना है 3, 50 में से 5 घटा दिया 45 बराबर n माइनस 1, जो ये गुणा 3 है इसको हम बराबर से इस तरफ लेके आएंगे, भाग में हो जाएगा, गुणा 3 भाग में 3 हो गया, 3 पे इसको 45 को काट दिया, 15 तिया 45, 15 आ गया, 15 बराबर n माइनस 1, माइनस का आएगा इसको इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का 1 हो गया, तो n का मान कितना हो गया 16 बन गया, n का मान तो आ गया अपना 16। अब हमने क्या निकालना है Sn, अब हमें निकालना है Sn, n का मतलब n का मान आ गया 16, S16 निकालना है। तो ये सूत्र लगा देंगे, जब हमारे पास an का मान होता है तो ये सूत्र लगा देंगे हम, क्योंकि ये सूत्र आसान भी है छोटा भी लगता है। n/2 16/2 a प्लस an, a का मान 5 प्लस an कितना है 50, तो ये कट गया 2 पे 8, 8 गुणा 50 और 5 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, a दे रखा है और a 13 मतलब 13वां पद दे रखे है। तो 13वां पद है ना, 13वां पद क्या होता है a प्लस 12d, वो कितना दे रखा है 35। अब a का मान है अपने पास 7, a की जगह हमने लिख दिया 7 प्लस 12d बराबर 35। यहाँ से हमने 12d निकाला, 12d बराबर 35, 7 उस तरफ जाके माइनस का हो गया 28, 12d का मान आ गया 28, d का मान हमने निकाला 28/12, ये 4 पे कट जाएगा, 4 7 28,
और 4×3 12। डी का मान कितना आ गया 7/3। अब देखिए अपने पास ए का मान भी है, डी का मान भी आ गया, ए एन का मान भी आ गया। डी का मान निकालना, एक S13 निकालना हमने, S13। तो ये फार्मूला लगा देंगे n/2। n का मान है 13/2, a प्लस ए एन। ए का मान 7 प्लस ए एन मतलब a13, ये है 35। तो 13/2, 35 और 7 हो गए 42, ये कट गया 21 पे। तो 13 कम 13, 13×2 26 और एक हासिल का 27। ये अपना S13 आ गया। तो तीसरा सवाल के पहले 2 पार्ट कंप्लीट। तीसरा सवाल का तीसरा पार्ट में दे रखे A12 मतलब 12वां पद दे रखा 37, डी का मान दे रखा है 3। हमने A और S12 निकालना है। तो पहले तो देखिए जो A12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D। कितना दे रखे है ये 37। अब यहाँ से D का मान भी दे रखे है 3, तो D का मान लिख दिया A प्लस 11, D की जगह लिख दिया 3, 37। ये बन गया A प्लस 11 33 बराबर 37। 33 को उस तरफ लेके जाएंगे, 37 माइनस 33, A का मान हो गया 4। A का मान हो गया 4। हमने A का मान एक S12 निकालना है, S12। तो अगर हमारे पास A12 दे रखा है तो ये सूत्र लग जाएगा, छोटा भी है तो n/2 मतलब 12/2, A प्लस ए एन। ए का मान 4 और ए एन ये दे रखा, A12 कितना है 37। तो ये कट गया 12, 2 6 12, तो 6 गुणा 34 और 4 37 और 4 41, ये गुणा कर दी 246। ये अपना SN आ गया 246। अब तीसरा पार्ट है कंप्लीट। चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट में क्या है, A3 मतलब तीसरा पद दे रखा है 15। A3 ये होता है A प्लस 2D, ये तो दे रखा है 15। और S10 दे रखा है 125। जो S10 दे रखा है इसका सूत्र हमने लगाया n/2, 2A प्लस n-1 गुणा D। ये सूत्र हमने लगा दिया। n का मान 10 दे रखा था, 10/2, 2A प्लस 10, n की जगह 10 लिख दिया। ये दे रखे 125। अब यहाँ से देखिए जो ये कट गया 5 पे। अब हमने क्या लिखा, 2A प्लस 10 में से 1 गया 9D बराबर 125 था। जो ये 5 इस तरफ गुणा में था उस तरफ ले गए भाग में हो गया, ये 25 पे कट गया। जो पहला था ये इक्वेशन हमने 1 मान ली, और जो ये 2A प्लस 9D बराबर 25 या इक्वेशन सेकंड मान ली। अब 2 समीकरण हमारी, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। इसमें 2A है, इसमें A है। इनके ये कोफिशिएंट गुणांक बराबर करने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे। लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो क्या होगा, पहले हमने ये लिख दी 2A प्लस 9D बराबर 25। फिर हम इसकी 2 के साथ गुणा करके लिखेंगे तो क्या होगा, 2A प्लस 2 दूनी 4D बराबर 30। अब घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2A प्लस के 2A माइनस से कट गया। 9D में से 4D घटाया 5D, और 25 में से 30 घटा दिया -5। तो यहाँ से D का मान निकाल दिया -5/5 -1। D का मान आ गया अपना -1। हमने D का मान निकालना था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो D का मान आया ना, यहाँ से ये मान यहाँ रख देंगे तो A का मान आएगा। यहाँ देखिए
हमने क्या किया, A3 था, A प्लस 2D, ये कितना दे रखा था 15, तो A प्लस 2D की जगह माइनस का 1 बराबर 15, A 2 एकम 2 माइनस का 1 प्लस का प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 15, यहाँ से A का मान हो जाएगा 15 माइनस का 2 प्लस उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, A का मान आ गया 17, A का मान 17 आ गया। अब हमने क्या निकालना है, A10 निकालना है, A प्लस 9D, A का मान है 17 प्लस 9, D का मान है -1, तो 17 माइनस प्लस माइनस माइनस 9, 17 में से 9 गया 8, तो ये अपना A10 का मान आ गया 8, D का मान निकालना, D का मान आ गया -1। तीसरे सवाल का 5वां पार्ट है, D का मान 5, S9 75, A और A9 हमने निकालना है। तो देखिए पहले S9 का हमने सूत्र लगाया, S9 का सूत्र क्या हो गया, 9/2 A प्लस n-1, n है 9 -1 गुणा D का मान है 5 बराबर कितना दे रखा है 75। तो देखिए 9/2 A प्लस 9 में से गया 8, 8 पंजे 40 बराबर 75। अब जो ये A प्लस 40 इस तरफ रह गया, उस तरफ है 75, ये जो 9/2 उस तरफ जाके 2/9 हो जाएगा। अब ये 3 पे कट गया, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, 25 दूनी 50/3। यहाँ से हमने A प्लस 40 का मान आ गया 50/3, A का मान निकालेंगे 50/3, 40 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, बटे में 1 लगा लिया, 3 निकाल उत्तम आ गया, इसकी इसके साथ गुणा 50 से कम 50 माइनस 3 की 40 के साथ गुणा 120, तो 50 में से 120 घटा दिया माइनस के 70/3, ये मान किसका आ गया, A का मान आ गया, A का मान आ गया। D का मान है A9 निकालना हमने, A9, तो A प्लस 8D, A का मान है माइनस के 70/3 प्लस 8, D का मान है 5, तो देखिए ये बन गया माइनस के 70/3 प्लस 40, इसका बटे 1 लगा दिया, तो 3 लघु उत्तम 70 एकम 70 माइनस के 70 और 3 की 50, 40 गुणा 40 दिया 120, 120 में से 70 घटा दिया 50/3, ये अपना आ गया 50वां पद, ये 9वां पद आ गया 50/3। तो अपना एक 9वां पद निकालना था 50/3 आ गया, एक A का मान निकालना था 70/3 आ गया। ये अपना 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। छठा पार्ट देखिए, छठा पार्ट है, छठे पार्ट में दे रखा है A का मान तो 2 दे रखे है, D का मान 8 है, SN 90 है। तो देखिए SN का सूत्र रख दिया हमने, SN क्या होता है n/2 2A, A का मान प्लस n-1 गुणा D की जगह D का मान बराबर 90, तो ये हो गया n/2, 2 दूनी 4 प्लस 8 की n के साथ गुणा 8n, 1 के साथ गुणा -8 बराबर 90। ये देखो n/2 8n प्लस के 4 है माइनस के 8 है, ये माइनस के 4 बराबर है 90। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, n/2 तो था ही, 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं वहाँ बच गया 4n - 2 बराबर 90। 2 से 2 कट गया यहाँ पे,
इसकी गुणा कर दी 4n², n की 2 के साथ गुणा, माइनस के 2n, और 90 को भी हम इस तरफ ले आए, माइनस के 90 बराबर 0। ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर क्या इक्वेशन बन गई, 2n² माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका घटा तो आए 1 और गुणा आए 45 दूनी 90। दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको घटाने पर तो 1 उत्तर आए और उनकी गुणा 90 आए, तो वो संख्या बनेगी 10 और 9, क्योंकि 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 10 में 90। तो देखिए 2n², यहाँ इसकी जगह हम 2 संख्या लिखेंगे 10n + 9n, इसके फैक्टर बना दिए हमने ये। अब जो पहली 2 संख्या है उनमें से कॉमन लिया, एक तो 2 कॉमन आता है दोनों में से, एक n कॉमन आता है, 2n कॉमन आ गया, यहाँ पे n बच गया, इसको 2 से भाग कराया 5, n था, n हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया 9, यहाँ से 9 चला गया, n बच गया, 9 के साथ इसको भाग किया 5 बच गया। तो देखिए n + 5 दोनों में है, एक तो ये बन गया फैक्टर n - 5 और एक बन गया 2n + 9, 2n + 9 बराबर 0। अब हमने पहले इसको 0 बराबर रखा, n - के 5 को 0 बराबर रखा, यहाँ से n का मान आ गया, माइनस का 5 है, उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा, 0 + 5, 5 उत्तर आ गया। अगर हम इसको 0 बराबर रखेंगे, 2n + के 9 बराबर 0, 2n का मान हो गया माइनस के 9 और n का मान हो गया माइनस के 9, ये 2 गुणा में है, इसमें भाग में आ जाएगा। तो n का मान कभी भी ना तो माइनस का हो सकता ना सही बटे में होता, पूरा एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है, तो ये मान छोड़ देंगे हम, n का मान ये मान ले लिया हमने, n का मान 5। हमने निकालना क्या था, n निकालना था, n का मान आ गया 5। अब हमने निकालना है an, a5 निकालना है, तो सीधा फार्मूला a + 4d। a का मान कितना है, शुरू में 2 + 4d का मान भी दे रखे है 8, तो 2 8 चौका 32, 32 और 2 34, तो an तो आ गया 34 और n का मान आ गया 5। ये अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। एक बार आप इसमें देखिए 5वें सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमने सूत्र इसमें गलत लगा दिया, n/2 सूत्र में था अपना 2a + n - 1 गुणा d, आपने लगा दिया a + n - 1, तो यहाँ पे 2a आएगा, 2a, तो यह 2a यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2a 2a, 2a का मान आया है 70/3, a का मान जब हम निकालेंगे -70/3 था, तो ये जो 2 गुणा में था ये भाग में आ जाएगा 2, ये आ गया 35, तो अपना a का मान आएगा -35/3, a का मान ये आया। अब हमने निकालना है a9, a + 8d, तो यहाँ हमने 35/3 लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे 70 की जगह आ गया -35। अब 120 में से हमने 35 घटाया, 120 में 35 घटाया, ये बचेगा 85, तो an का मान होगा अपना 85/3। ये थोड़ा सूत्र की मिस्टेक थी। आगे 7वां पार्ट, 7वां पार्ट है तीसरे सवाल का, इसमें दे रखे Sn, तो हम Sn वाला सूत्र लगा देंगे। Sn क्या होता है, यहाँ देखिए n का मान भी देखिए, Sn होता है n/2, n नहीं दे रखा है, n की जगह n लिख दिया, a + an, a भी है और an भी है, दोनों है अपने पास, ये दे रखा है 210, तो ये बन गया n/2 70 बराबर 210, इसने काट दिया 35 पे आ गए, कट गया ये, तो ये बन गया 35n बराबर 210, n का मान निकाल लेंगे 210/35, ये 6 पे कट गया। n का मान तो आ गया 6,
अब बच गया डी। तो यहाँ देखिए n का मान 6 आ गया, तो ये जो ए एन था ये बन गया H6 छठा पद। छठा पद कितना हो गया a प्लस 5d बराबर बेस्ट। ए का मान है 8, 8 प्लस 5d बराबर 62, 5d बराबर बेस्ट माइनस 8, ये बन गया 54, और d का मान आ जाएगा 54/5, 54/5, ये d का मान आ गया। तो हमने n और d का मान निकाला था, n का मान 6, d का मान 54/5। अब 8वां पार्ट देखिए इसका। 8वें पार्ट में क्या है, ए एन का मान दे रखे है, एस एन का मान दे रखे है। पहले ए एन का मान जो दे रखे है, ए एन ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, डी का मान है 2, ये दे रखे है बराबर 4। तो ये कितना हो गया, ए प्लस यहाँ से देखिए 2n माइनस 2 बराबर 4, ये बन गया a प्लस 2n बराबर 4, ये माइनस का 2 है उस तरफ जाके प्लस का हो गया, a प्लस 2n बराबर 6। यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान निकाल दो, a का मान हो गया 6, ये प्लस का 2n है उस तरफ जाके माइनस का 2n हो गया, a का मान आ गया 6 माइनस के 2n। अब दे रखे अपने पास एस एन, एस एन वाला सूत्र लगा दिया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, डी का मान दे रखा है, रकम में दे रखा है 2। अब देखिए n/2, 2 a की जगह भी a का मान लिख देंगे हम, 6 माइनस के 2n प्लस 2 की n के साथ गुणा 2n माइनस के 2 की 1 के साथ गुणा 2। तो अब देखिए, या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सूत्र भी लगा सकते हैं। देखिए इसको रहने दो आप, हमने क्या किया, एस एन बराबर a प्लस ए एन। तो एस एन क्या मान दे रखे है, a देखिए a का मान है अपने पास 6 माइनस के 2n, ए एन का मान दे रखे है रकम में 4 प्लस 4 बराबर एस एन का मान है माइनस के 14। तो यहाँ से देखिए माइनस का 2n 6 और 4 10 बराबर माइनस के 14, माइनस 2n बराबर माइनस के 14, 10 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, माइनस 2n बराबर दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 24, माइनस से माइनस कट गया, n का मान आ जाएगा 24/2 12, n का मान 12 आ गया। निकालना था एक तो n का मान निकालना था, एक a का मान, a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, a का मान 6 माइनस के 2 और n का मान आया है 12। तो 6 माइनस के 12 दूनी 24 माइनस के 18। तो ये अपना 7वां और 8वां पार्ट कंप्लीट हो गया। 8वां सवाल था, 8वें सवाल में हमने a का मान निकाल दिया, 8वें सवाल में a का मान निकाल दिया। अब दे रखे एस एन, एस एन का हमने सूत्र लगा दिया, ये n/2 a प्लस ए एन, ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए n कितना है, n दे नहीं रखा, n की जगह n, a का मान ये रहा 6 माइनस के 2n प्लस ए एन का मान है अपने पास 4 बराबर दे रखे एस एन का मान है माइनस के 14। अब देखिए n/2 ये हो गया माइनस के, तो 2n है और प्लस के यहाँ पे 4 और 6 10 हो गए भाई, बराबर माइनस के 14। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आता है, n/2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आने के बाद क्या बच गया, माइनस के n प्लस के 5 बराबर माइनस के 14। ये 2 से 2 कट गया भाई,
n की n के साथ गुणा माइनस के n स्क्वायर प्लस 5 की n के साथ गुणा 5n बराबर माइनस के 14। अब क्या किया, माइनस के n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 14 इस तरफ आ गए, प्लस के 14 होंगे बराबर 0। अगर आगे माइनस है तो हम पूरी इक्वेशन के निशान पलट देंगे, मतलब माइनस से डिवाइड कर देंगे। ये n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस के 14 भी माइनस के बराबर 0। अब ये इक्वेशन आ गई। देखो हमने अब क्या करना है, इस इक्वेशन में से n का मान निकालना है। इसके हम फैक्टर बनाएंगे। n स्क्वायर जो ये 5 है इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका घटा तो आए 5, घटा तो 5 है, गुणा 14 आए। तो दो फैक्टर ऐसे बन गए, माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14, क्योंकि 7 में से 2 गया 5 और 7 दूनी 14 है। तो अब देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिया n माइनस 7 बच गया यहाँ पे। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, पिछले 2 में से 2 चला गया यहाँ पे n, इसको 2 से भाग किया 7। तो n माइनस के 7 दोनों में है और n प्लस 2, n प्लस 2 बराबर 0। तो n माइनस के 7 बराबर 0, n का मान हो गया प्लस का 7। यहाँ से इसको 0 बराबर रखेंगे, n प्लस 2 बराबर 0, n का मान हो गया माइनस के 2। तो मैंने बताया था n का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये छोड़ देंगे, ये ले लिया, n का मान 7। अब हमने a का मान निकालना है। a का मान निकालेंगे 6 माइनस के 2n, n का मान 7। तो 6 माइनस के 7 दूनी 14, तो 6 में से 14 घटा दिया माइनस 8। a का मान तो आ गया माइनस के 8 और n का मान आ गया 7। ये अपना 8वां पार्ट कंप्लीट हो गया भाई। 9वां पार्ट है इसका, a का मान 3, n का मान 8, Sn 192 है, d हमने निकालना है। तो Sn का सूत्र लगा दिया हमने। Sn क्या होता है, n बटे 2, n का मान दे रखे 8, 8 बटे 2, 2a का मान भी है 3 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 गुणा d बराबर दे रखे 192। तो ये कट के 4 पे कट गया, 4 2 तिया 6 प्लस 8 में से गया 7d बराबर 192। अब हमने क्या किया, 6 प्लस 7d बराबर 192 था। जो ये 4 गुणा में था इसको भाग में ले गए, 4 से हमने इसको भाग कर दिया, 4 चौके 16, 3 बच गए, 4 8 32, 48 पे कट गया ये। तो 6 प्लस 7d बराबर 48। अब हमने क्या किया, 7d बराबर 48, 6 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, 48 में से 6 गया 42। तो 7d का मान आ गया 42, d का मान निकाल लिया हमने 42, जो है 7 गुणा में थे भाग में आ गया, 42 बटे 7 6, d का मान तो आ गया भाई 6। तो ये अपना 9वां पार्ट कंप्लीट। आगे 10वां पार्ट देखिए। 10वें पार्ट में क्या है, l क्या होता है मैं बता दूं, l होता है an का मान। l का मतलब लास्ट में होती है an। तो s दे रखे अपना, Sn दे रखे 144। तो Sn का सूत्र लगा दिया हमने, n बटे 2, n का मान है कितना 9, 9 बटे 2 a प्लस an दे रखे 28 बराबर Sn दे रखे 144। तो जो 9 बटा 2 है इसको उस तरफ ले गए, इस तरफ तो बच गया a प्लस 28 बराबर 144। जो ये 9 बटे 2 है इसको बराबर तो उस तरफ ले गए, 2 बटे 9 हो जाएगा, 9 बले कट गया 16 पे, 16 नहीं में 144। तो क्या बन गया, a प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32, a का मान हो गया 32। जो है प्लस का 28 है उसको उस तरफ ले गए, माइनस का 28 हो गया, 32 में से 28 गए 4, a का मान आ गया 4। तो ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट है भाई।